नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद में बीजेवाईएम का आक्रोश मार्च। कल रांची में जेपीएससी कार्यालय का होगा घेराव। डीएसपीएमयू में छात्रों का हल्ला बोल। नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच की मांग। डिप्टी कमांडेंट ने संभाला मोर्चा। एरिया 5 सिजुआ में अवैध मुहानों को किया गया बंद। हजारीबाग के मुफ्तील थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में डेंटल सुपरवाइजर की हत्या का खुलासा। आरोपी पवन दास गिरफ्तार। जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी और रांची पुलिस की छापेमारी। मेरिट लिस्ट से जुड़े कागजातों की जांच। अब खबरें विस्तार से। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बुधवार को रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेगी। इस प्रदर्शन के तहत हजारों कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वहीं धनबाद में आज भाजपा जिला युवा मोर्चा ने आक्रोश मार्च निकाला और राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह मार्च जिला परिषद मैदान से निकलकर रणधीर वर्मा चौक तक पहुंची। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कल रांची पहुंचकर विरोध दर्ज करने की बात कही है। सबसे पहले तो कल का कार्यक्रम जो है, यहाँ से हजारों युवा जाएंगे पूरे झारखंड प्रदेश से और जेपीएससी कार्यालय में हम लोग धरना देंगे। जेपीएससी में जो अनियमितता हो रही है, इसको लेकर छात्र परेशान है। जो एजेंसी निष्कासित की गई है, ब्लैक लिस्टेड की गई यूपी में, आप उसको दे रहे हैं। जो ऑलरेडी यहाँ पर एक टेंडर लेने के लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। एक इससे बड़ी संवैधानिक संस्था में जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया, आप उसको दे रहे हैं। पहले बांट के काम दिया जाता, आप एक ही एजेंसी को पूरा काम दे दिए हैं। इसमें तो कैसे आप पारदर्शिता रखेंगे? तो मतलब युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कैसे आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? क्या मतलब विधानसभा तक जाइएगा? खाली जेपीएससी तक ही नहीं, हम लोग विधानसभा तक जाएंगे। यही कार्यक्रम निमित हुई है हम लोग को। जैसे को देख रहे जेपीएससी तो एग्जाम में लगातार एग्जाम पे आपका फ्रॉड हो रहा है, घोटाला हो रहा है। जिस तरह रात के टाइम एग्जाम का रिजल्ट निकाल रहा है, उसे देख रहे युवाओं को। सब युवा परेशान है। एक भी एग्जाम सही से नहीं ले रहा है, चाहे जेपीएससी हो या उत्पाद भर्ती हो। एग्जाम देखे खाली उन लोगों का सेक्रेटरी का साइन तक नहीं है एग्जाम में। युवा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस तरह का सरकार, हेमंत सरकार, भारत सरकार नहीं चलेगा। राजधानी रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय मंगलवार को छात्र आंदोलन का केंद्र बन गया। विभिन्न छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में आंदोलनरत छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई की भी कड़ी निंदा की और आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज को बल प्रयोग से दबाने की कोशिश की जा रही है। छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रतीकात्मक पुतला दहन भी किया। प्रदर्शन के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों की लंबित छात्रवृत्ति जल्द जारी करने की मांग भी प्रमुखता से उठाया। फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर में स्थिति सामान्य है, लेकिन छात्रों ने साफ कर दिया है कि मांगे पूरी नहीं होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। कल हम लोग का संसद जो घेराव किए, आदरणीय बड़े भाई अभिजीत दिघे की अगुवाई में, देख सकते हैं कितने हमारे जो वीर जो संघर्ष करते हुए पढ़ रहे हैं, उसको कैसी तरह के घायल कर दिए। कोई क्रिमिनल थे क्या? किसे लाठीचार्ज कर दिया? आप गोला बारूद फेंकने लग गए? क्या है वो लोग? हमारे ही तो देश के बच्चे हैं, हमारे ही तो युवा हैं। किस तरीके की सरकार है ये? किस तरीके की सरकार है जो हम लोग का लाठीचार्ज करवाती है? किस लिए हम लोग अपना न्याय मांग रहे हैं? पढ़ने के लिए हम लोग मांग रहे हैं न्याय। हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ने दो। तुम लोग जिससे गुंडागर्दी वाला शासन हम लोग नहीं चलने देंगे। मैं बोलना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सके धर्मेंद्र प्रधान आप इस्तीफा दो और नरेंद्र मोदी
सर से भी मैं कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके इसे करप्ट लोगों को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के हम लोग जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आज सभी एकत्रित होकर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उसके खिलाफ पुतला दहन किए और रामदास अठवाल के खिलाफ उन्होंने पुतला दहन किया। इतना उनको शर्म हो जाना चाहिए कि कल उन्होंने छात्रों पर लाठी बरसाया, माथा तक फूट गए, बहुत से बच्चे बेहोश हो गए। उनके जिम्मेदार कौन? 20 दिन से कोई अनशन चलता आ रहा है जंतर मंतर पे, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके बाद जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार से सवाल पूछना बच्चों का काम है, वो पूछेंगे ही, क्यों नहीं पूछेंगे? अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। हमारे लिए नया नहीं है। आज से लगभग लगातार राजधानी दिल्ली में के जंतर मंतर में छात्र, हजारों छात्र, लाखों छात्र लगभग 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो लीग सरकार है उसके जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान वो रेजिग्नेशन दे, वो अपना पद से इस्तीफा दे। लेकिन उनकी जो नीति है, आज से जब हमारा देश गुलाम था, जिस टाइम 13 अप्रैल 1919 को जिस तरह जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, उसी को दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20 जुलाई 2026 को छात्रों के साथ बर्बरता की और लाठीचार्ज किया है। ये लोकतंत्र का कोई हिस्सा नहीं है। उनकी ये नीति दर्शाती है कि वो हिटलर और मुसोलिनी को मानते हैं, ना कि लोकतंत्र को मानते। बागमारा एरिया 5 सिजुआ क्षेत्र के लोयाबाद 5 नंबर बस्ती में सीआईएसएफ और बीसीसीएल प्रबंधन ने अवैध कोयला खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई अवैध मुहानों की भराई कराई गई। इस कार्रवाई का नेतृत्व खुद डिप्टी कमांडेंट राजीव रंजन झा, इंस्पेक्टर राजेश कुमार कर रहे थे। जानकारी के अनुसार जिले में अवैध कोयला कारोबार पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में मिली सूचना के आधार पर सीआईएसएफ ने कार्रवाई करते हुए कई मुहानों को बंद करवाया है। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला चोरी और अवैध खनन पर सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद सीआईएसएफ के डीआईजी राजीव मिश्रा के नेतृत्व में जिले भर में निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसका असर अब लगातार दिखाई देने लगा है और कोयला तस्करों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। हजारीबाग के मुफसील थाना क्षेत्र में डेंटल कॉलेज के सुपरवाइजर सह स्टोर कीपर विकास कुमार सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी पवन कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड की वजह प्रेम प्रसंग का विवाद बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि आरोपी और मृतक दोनों एक ही युवती से प्रेम करते थे, जिसे लेकर दोनों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। 18 जुलाई की देर रात आरोपी पवन कुमार दास ने विकास कुमार सिंह को अपने साथ बुलाया, उसे शराब पिलाई और बाद में मारपीट कर उसकी हत्या कर दी और घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। लेकिन तकनीकी और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया, जिसे जांच के लिए जब्त किया गया है। पुलिस अब मामले के हर पहलू की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इस वारदात में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं। छापामारी करते हुए और तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात मेन अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपनी संलिप्तता अपराध में स्वीकार कर ली है। जो अभियुक्त है वो वहीं पे कार्यरत था, उसका नाम पवन कुमार दास है, वो गिरिडीह का रहने वाला था। और बेसिकली इसमें बात ये था कि जो मृतक है वो वहाँ पे एज ए स्टोर कीपर था और ये भी वहाँ पे जो अभियुक्त है वो भी वहाँ पे कार्यरत था एक कर्मचारी के रूप में। तो प्रेम प्रसंग का मामला था। एक युवती वहाँ पे काम करती थी, जिससे पहले पवन कुमार दास का प्रेम प्रसंग चलता था, परंतु पिछले कुछ दिनों से वो युवती पवन कुमार से कम बातचीत किया करती थी। तो पवन को विकास के ऊपर शक था। ये लोग दोनों साथ में शराब भी पिया करते थे। तो एक दिन पवन ने देख लिया कि विकास वीडियो कॉल में युवती के साथ बात कर रहा है, तो इसने उसे रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया। इन्होंने 18 और 19 की दरमियानी रात को ये लोग दोनों शराब पीने गए। फिर शराब पीने के बाद जब विकास आके अपने कमरे में लेटा हुआ था, तो नशे के हालत में था और विकास कुमार को हार्ट की समस्या थी, उन्हें पेसमेकर लगा हुआ था। ये बात अभियुक्त अच्छी तरह से जानता था। इसे मारने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत या एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसने जाकर मृतक ऑलरेडी नशे में था, तो उसने एक धक्का लगाया, उसके बाद लात घूंसे से मारा तो उसकी मृत्यु। जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी और रांची पुलिस की एक टीम ने छापेमारी की है।
बता दें कि 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए जांच टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान पुलिस बल ने पूरे जेपीएससी मुख्यालय परिसर को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर न प्रवेश कर सके और न ही अंदर से कोई संदिग्ध सामग्री बाहर भेजी जा सके। इस छापेमारी का नेतृत्व खुद रांची के सीडीएसपी ने की। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सहित भारी संख्या में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आयोग के मुख्य द्वार से लेकर विभिन्न शाखाओं तक पुलिस का सख्त पहरा देखा गया। जांच टीम डिजिटल साक्ष्यों, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, मेरिट लिस्ट से जुड़े कागजातों और अन्य संदेहास्पद फाइलों की गहन पड़ताल में जुट गई है। धनबाद नगर निगम ने बकाया किराया नहीं चुकाने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। हीरापुर हटिया बाजार में करीब 5 वर्षों से किराया जमा नहीं करने पर 4 दुकानों को सील कर दिया गया है। निगम का कहना है कि इन दुकानदारों को पहले भी 2 बार नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन भुगतान नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही 25 अन्य दुकानदारों को भी 1 सप्ताह के भीतर बकाया किराया जमा करने की अंतिम चेतावनी भी दी गई है। तय समय में भुगतान नहीं होने पर उनकी दुकानों को भी सील करने और आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने बाजार में अतिक्रमण, गंदगी और अव्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। निगम की टीम ने बाजार का निरीक्षण भी किया, जिसमें कई जगह अतिक्रमण और नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर जल्द अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम के कुछ कर्मचारी आए हैं, वो हमारे दुकान को सील किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ रीजन है। बोलते हैं बकाया ने दुकान का पैसा बकाया। हम लोग बोलते हैं सर हम लोग का अतिक्रमण मुक्त दीजिए, हम लोग का दुकान अंदर में है, अतिक्रमण को साफ सफाई कीजिए ताकि हमारे बीच कस्टमर आ पाए है। पर इस पे नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। दिन पर दिन अतिक्रमण बढ़ रहा है, घनी हो रहा, न रास्ता आ रहा, न कस्टमर का कोई। खाली नगर निगम को मंथली चाहिए है। उस पर तरह तरह के दुकानदार लोग का मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। नगर निगम को हम लोग तहे दिल से सम्मानित करते हैं, है ना। नगर निगम आते हैं हमारे यहाँ भाड़ा बकाया के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो हम लोग उनको बहुत सम्मानित करते हैं। टेबल चेयर वगैरह हर चीज़ दे के बैठाते हैं, सब कुछ उनके साथ हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम लोग का दुकान पे कस्टमर जो आते हैं, ठीक है, तो आने का रास्ता जो है वो ब्लॉक है। मतलब कि लगता है कि 2 फीट होगा रास्ता। जी सर जी। तो जी गंदगी से छुटकारा चाहिए। फिलहाल के इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।